अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वाहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युक़ीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। तवज्जो, अदब और प्यार के साथ सब हज़रात आवाज़े बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या खैर खल्क़िल्लाह। सालारे काफिला मखदूम मुहतरम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद इलियास साहिब कादरी परवरदिगार आलम जल्ल जलालुहु उस शजरे शरीयत शजरे दीन की बहार ता क़यामत कायम रखे, जो मदरसे की सूरत में क़िबला कारी साहब ने अपने मुआमिनीन के ताअवुन के ज़रिए इस मरकज़ अहले सुन्नत में कायम कर रखी है। इंतहाई ताज़ीम व तौक़ीर के लायक उलमाओ कुर्राओ हुफ़ाज़ अहले सुन्नत, ज़ीबकार बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, अजीज़ुल कादिर जनाबे साहिबजादा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब के लिए दुआ गो हूँ कि जिनके तवस्सुल से मुझे यहाँ हाज़िरी का मौका मिला और इस पाकीज़ा महफ़िल में शिरकत के सदक़े में अपने गुनाहों की निजात के पाकीज़ा लम्हात मुझे नसीब हुए। मैं पिंडी से निकला तो मेरे अजीज ने को 5 बार मुझे टेलीफोन किया, उन कितने पहुंचे। मैं क्या पुत्र हौसला रख, तकरीर 11 तो पहले नहीं होती, तो 11 बज के कुछ मिनट हो गए, वो कड़ी खराब है। और मुझे ये सुन के खुशी हुई, बड़े दिनों के बाद मुझे किसी शख्स ने वक्त का पाबंद किया। ये इनका भी भला और मेरा भी भला है। इनका टाइम बच जाएगा, मेरी जान बच जाएगी। 12 बजे तक मैंने कुछ बातें आपसे करनी हैं और उसके बाद दस्तार फजीलत उन खुशबख्त बच्चों के सरों पे रखी जाएगी। हम उन बच्चों को हिफ्ज़े कुरान के बाद दस्तारें पहना के भेजेंगे। अब उन दस्तारों पर पहरा देना ये माँ बाप की ड्यूटी है। हम उन बच्चों को 30 पारे, 6666 आयतें, 114 सूरतें, 7 मंजिलें, ज़बर ज़ेर शद मद समेत
याद करवा के यहाँ से भेजेंगे। अब इस नूर को संभाल के रखना उन बच्चों और बच्चों के वालिदैन का जिम्मा है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शब दौरान सफ़र आपने देखा कि कुछ लोगों के सर पत्थरों से कूटे जा रहे हैं, सर टूट फूट जाते हैं, फिर तैयार हो जाते हैं, फिर तोड़े जाते हैं, फिर साबित तैयार हो जाते हैं, फिर तोड़े जाते हैं। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्राइल अमीन से पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। मेराज के इस सफर पर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ से हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से पूछे गए सवालात को बाज लोग दलील बनाते हैं हुजूर के बेखबर होने पर और इल्म की कमी पर, और यूं बकने की कोशिश करते हैं कि अगर नबी को पता होता तो वो जिब्राइल से बार बार क्यों पूछते। मामला ये नहीं है, मामला ये है उस्ताद ये चाहता है कि मेरा शागिर्द मैदान में आए, बाप ये चाहता है मेरा बेटा मैदान में आए, पीर ये चाहता है मेरा मुरीद जौहर दिखाए, नबी ये चाहता है कि मेरे उम्मती के इल्म का दुनिया को पता चले, ताकि लोगों को ये पता हो कि जिस नबी के उम्मती गैब जानते हैं उस नबी का क्या शान होगा। अब वो लोग अभी तक पैदा नहीं हुए थे जिनको अजाब दिया जा रहा था, और ये आलम तमसील की बात है, आलम तमसील की बात है। और आलम तमसील उसी को दिखाया जाता है जो माज बशर ना हो बल्कि मिसले बशर हो। तवज्जो चाहूंगा मैं, आपकी कुछ बातें आपको समझ आएंगी, चेहरों पे निखार आएगा तो मैं कुछ मजीद अच्छी अच्छी बातें कह पाऊंगा। बात समझिए। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने हर मामले पर जिब्राइल अमीन से पूछा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ताकि मेरा नबी ये बता सके कि जिस नबी की शहजादी के घर चक्की पीसने वाला जिब्राइल इतना आलिम है, उस जिब्राइल का नबी कितना आलिम होगा। तो मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जिब्राइल अमीन से पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं जिनका सर पत्थरों से कूटा जाता है, सर रेजे रेजे हो जाता है, फिर जुड़ जाता है, फिर कूटा जाता है, फिर ठीक हो जाता है। तो मेरे पाक नबी की बारगाह में जिब्राइल अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाली नारे लाण नाल बंदा सुननी नहीं होता, कुछ सुनने वाले कम भी करने चाहिए। सरकार दा नाम जिस वेले सुनो तो आग छड़िया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पाक नबी ने पूछा तो सरकार की बारगाह में अर्ज किया जिब्राइल अमीन ने, आका ये वो बदनसीब हैं कि जिनको अल्लाह ने कुरान का हाफिज बनाया था। क्या किया था बोलो? ये पहलू भी बयान होना बहुत जरूरी है। जहां हाफिज कुरान के वालिदैन को नूर का ताज पहनाया जाएगा, जैसे आपने सियालवी साहब से सुना, और बड़े बड़े अंबिया और रसूल और बड़े बड़ी हस्तियां उन पे रश करेंगे। ये कौन लोग हैं कि जो आज इस नफसी नफसी के आलम में इतने इत्मीनान से मैदान हश्र में घूम फिर रहेंगे, और इतना नूर भरा ताज इन्हें पहनाया गया है। जहां ताज पहनाया जाएगा वहां ये बात भी तो बताया करो ना लोगों को, ताकि ये बच्चे और इनके माँ बाप कुरान याद रखें और माँ बाप कुरान याद रखवाएं। होता ये है कि फजीलत सुन करके हम बच्चे को मदरसे में भेज देते हैं, और जब महंगाई तंग करती है तो फिर कहते हैं पुत्र हिफज करने नाल तो नहीं पेट भरन होंदा, को होर कम करिए।
बात यूं नहीं है। जब हाफिज़ कुरान का ये दर्जा है कि जब रब की बारगाह में ये पहुंचे कि अल्लाह की बारगाह में जब पहुंचेगा क़यामत के रोज, तो मेरा रब फरमाएगा जिस तरह तू दुनिया में बैठ के कुरान पढ़ता था, इस तरह आज मेरे कलाम को शुरू कर, पहली आयत से दर्जे चढ़ता जा, मकाम तेरा वहां है जहां तेरी तिलावत खत्म होगी, यानी कुरान मुकम्मल होगा। वहां ये भी बताइए कि अगर इस अमानत की निगहदाश्त नहीं करोगे, इस अमानत को संभाल के नहीं रखोगे, अल्लाह की इस करम नवाजी की शुक्रिया नहीं अदा करोगे, इसके साथ वफा नहीं करोगे, तो सजा मिलेगी कि सर पत्थरों से कूटे जाएंगे, फिर ठीक होंगे, फिर कूटे जाएंगे, फिर ठीक होंगे, फिर कूटे जाएंगे। लिहाजा मेरी दुआ है, पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, तामुन करने वाले, दामे दिरमे सुखने कदमे, मेरा परवरदिगार सबको कदम कदम और दिरम दिरम और रुपए रुपए पर और सांस सांस पर अजर अजीम अता फरमाए। जो बात अल्लामा सियालवी साहब ने छेड़ी, क्योंकि मैं गोलड़वी हूं और जो बंदा खानदानी किस्म का गोलड़वी हो वो सियालवियों के पीछे ही रहने को पसंद करता है। मचल के कहो सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये हुजूर ख्वाजा शमसुल आरिफीन ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का करम है हम गोलड़वियों पर कि उन्होंने हमें रुलने नहीं दिया और मेहर अली जैसा फैज बख्श हीरा तैयार करके अता फरमाया। तो मैं वो एक तरीकत का उसूल है, उसकी इक्तिदा करते हुए उन्हीं कलिमात को मैंने पढ़ा है, उन्हीं पे कुछ अर्ज करूंगा। मेरा परवरदिगार फरमाता है ज़ालिकल किताब, ज़ालिका इसमें इशारा बईद का है, जिसका माना होगा वो किताब, वो किताब है तो मेरी गोद में, वो किताब है तो मेरे हाथों में। तवज्जो, वो किताब अगर मैं हाफिज हूं तो है तो मेरे सीने में, वो किताब। मुफस्सिरीन फरमाते हैं रब कहना ये चाहता है कि ये अगर तेरे हाथों में है, लाहौर से छपी है, ताज कंपनी ने छापी है, रेल पे रखी है, तेरी गोद में है, तेरे सरहने पे है, तेरे तकिए पे है, लेकिन फिर भी इसको मामूली ना समझना, रुतबे में बड़ी बुलंद है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। जो किताब रुतबे में इतनी बुलंद है, उस किताब के लिए जो उस्ताद मेरे रब ने भेजा, जिस उस्ताद की शान मेरा परवरदिगार यूं बयान फरमाता है यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। मचल के कहो सुभान अल्लाह, खुश होके कहो ना, खुश हो। किताब अहम नहीं होती, उस्ताद अहम होता है। किताब के मुकाबले में उस्ताद अहम होता है। किताब के मुकाबले में उस्ताद की कीमत ज्यादा होती है, उस्ताद की जरूरत ज्यादा होती है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि किताब नहीं होती, लेकिन उस्ताद कामिल हो तो बिना किताब भी काम चल जाता है। इसलिए हम कमली वाले को नज़ूल कुरान के बाद कामिल नहीं मानते। हम अपने नबी को कुरान के नाज़िल होने से पहले भी कामिल मानते हैं। हम अपने नबी को नज़ूल कुरान से पहले भी मुकम्मल मानते हैं। हम अपने नबी को नज़ूल कुरान से पहले भी आला मानते हैं। हम अपने नबी को कुरान नज़ूल कुरान से पहले भी नबी मानते हैं। तवज्जो चाहूंगा, और जिन लोगों का यह अकीदा है कि कमली वाला उतना ही जानता है जितना जिब्राइल बताए, तो मैं उनसे ये सवाल करूंगा कि कमली वाले को उतना ही नहीं मालूम जितना जिब्राइल बताए। ये फलसफा सिरे से गलत है, इसलिए कि कुरान 40 साल के बाद आया,
कुरान ने आकर के सदाकत की तालीम दी। मेरे नबी ने सदाकत लोगों को समझाई, सच्चों को समझाई, कूड़ों को समझाई बात। उन्होंने झूठ को छोड़ करके सदाकत का दामन इख्तियार किया। जब सच्चाई पे चले तो सादिक कहलाए। मेरे पाक नबी पे कुरान नाज़िल हुआ, कुरान अमानत का हुक्म लेके आया। मेरे मुस्तफा ने लोगों को अमानत की तारीफ समझाई, लोगों ने अमानत का मुजाहिरा किया, खयानत को छोड़ा, तब जा करके कहीं लोग अमीन कहलाए, जबकि कुरान अभी आया नहीं है, कुरान अभी उतरा नहीं है, किसी को कुरान का पता ही नहीं है, कोई ये भी नहीं जानता कि कोई किताब आएगी या नहीं आएगी। लेकिन मेरा नबी कुरान नाज़िल होने के बाद सादिक नहीं बना, मेरा नबी कुरान नाज़िल होने से पहले सादिक है। मेरा सोना रसूल कुरान के नजूल के बाद अमीन नहीं बना, मेरा सोना नबी नजूल कुरान से पहले अमीन है। बचल के बोलो, मेरा सोना नबी नजूल कुरान के बाद नमाजी नहीं बना, मेरा नबी तो नजूल कुरान से पहले नमाजी है, मेरा नबी तो नजूल कुरान से पहले आला है, मेरा नबी तो नजूल कुरान से पहले कामिल है, मेरा नबी तो नजूल कुरान से पहले सादिक है, मेरा नबी तो नजूल कुरान से पहले अमीन है। या रसूल अल्लाह, या अली शेर खुदा। एक नारा मेरे ज़ौक़ के लिए भी लगा लो, नारा ए तहकीक, नारा ए तहकीक, नारा ए हैदरी, जश्न नज़ूल कुरान, अज़मत साहिब कुरान। मैं कहना क्या चाहता हूं, सिद्दीक़ अकबर को सदाकत की समझ आई कुरान नाज़िल होने के बाद, फारूक आज़म को अदालत की समझ आई कुरान नाज़िल होने के बाद, उस्मान ज़िन्नुरैन को हया की समझ आई कुरान नाज़िल होने के बाद, हैदर कर्रार को तक़वा और शुजाअत समझ आई कुरान नाज़िल होने के बाद, बिलाल हबशी को वफा समझ आई कुरान नाज़िल होने के बाद, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को कुरान का इल्म मिला कुरान नाज़िल होने के बाद। अभी कुरान नाज़िल नहीं हुआ, गुजरांवाला देश पहलवान बैठे हो मेरे सामने, माशाअल्लाह पंजाब दे जट बैठे हो, मरण जोगे हो, उच्चियां बोलो सुभान अल्लाह। 2 मुहर्रम पहला जलसा मैंने किया, अभी तक मुझे एक छुट्टी नहीं मिली, कूड़े अल्लाह दिला ना तो नहीं, अभी तक मैं 24 घंटे रेस्ट नहीं कर पाया। परसों में आपके गुजरांवाला शहर में था, दोस्त के बैठे हुए, कल मैं एडमराला था, आज दिन को तकरीर की है, रात को यहाँ, आइंदा रात मैंने कश्मीर की एक चोटी पे होना है। मैं यूं ज़ौक़ के साथ अगर कुरान सुनाना चाहता हूँ आपको, तो आप भी जरा ज़ौक़ के साथ सुभान अल्लाह कह दो ना। कुरान की कितनी फीस होगी जो मैं आपसे मांग के ले जाऊंगा और अल्लाह की बारगाह में निदामत से बचता रहूंगा। नाते नबी का कितना रोटे होगा जो आपसे लगाऊंगा और रसूलुल्लाह की बारगाह में फिर शफाअत भी लेने के लिए चला जाऊंगा। मैंने तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने तो थोड़ा ज़ौक़ तो प्यार चाहिए। मैं चल के आको सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को हिदायत मिली, सारी दुनिया को रास्ता मिला, सारी दुनिया को नूर मिला कुरान के आने के बाद। और मेरा नबी वो है जो रब को पाने के लिए कुरान के नाज़िल होने का मुंतज़िर नहीं, बल्कि जब कुरान नाज़िल होता है तो आवाज आती है यासीन। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अभी कुरान के आने में साल बाकी है, मेरा नबी पहले ही सादक मशहूर है।
अभी कुरान उतरा ही नहीं, मेरा नबी पहले ही अमीन मशहूर है, अभी कुरान उतरा ही नहीं, मेरे नबी पे पहले ही काफिर एतबार करते हैं, नबी कुरान नाज़िल नहीं हुआ, मेरे नबी पे पहले ही भरोसा किया जाता है, अभी कुरान नाज़िल नहीं हुआ, अभी कुरान के नुज़ूल का जनाबी वाला वक्त आना है। फस्ता बिमा तुमर का आर्डर आया है, मेरा सोना नबी गारे सफा की चोटी पे जाके खड़ा हो गया है, मेरे पाक नबी ने अपना कंबल मुबारक फिजाओं में लहराया है। अल्लाह अकबर। तवज्जो, स्पीकर से चंगा लाया तो मैं भी जोक चंगा पेश करा, ऐ थोड़ा खर्चा मैं पूरा कर जाना, जरा मचल के सुभान अल्लाह को। मेरे मुस्तफा करीम सफा की चोटी पे खड़े हैं, मेरे नबी का कम्बल फजाओं में लहरा रहा है, जो देखता है वो चला आता है, जो नहीं देखता वो दूसरे को बताता है। जब मैं गफीर इकट्ठा हो गया, अबू लहब ने जल्दी जल्दी में पूछा क्यों बुलाया है हमें? मेरे पाक नबी ने फरमाया बुलाया इसलिए है कि 40 साल तक तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं, तुम नहीं जानते कि मैं, बोलो बोलो, तुम नहीं जानते कि मैं अपने बेटी भाइयों नात खानों से उलमाए किराम से गुजारिश करना चाहता हूं, कहीं नात पढ़ने का और खिताब करने का मौका न भी मिले तो हमें तड़प न जाया करो, खफा ना हो जाया करो, हौसला सीखो रसूलुल्लाह से। खुदा की कायनात का इतना बड़ा खतीब जो हश्र के मैदान में खुतबा दे, खुदा की कायनात का इतना बड़ा खतीब जो अल्लाह की बारगाह में जाके अर्ज करे परवरदिगार इन्हें बख्शवाने लाया हो, और कैसी शान का शफी, कैसी शान का खतीब चिरागे गोला सैयदी नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने नाना की शान शफाअत पे क्या पते की बात की। आप अर्ज करते नसीर कौन है उनके सिवा रसूल ऐसा, नसीर कौन है उनके सिवा रसूल ऐसा, नसीर कौन है। मुझे तो पॉप म्यूजिक स्टाइल पे नात पढ़नी आती नहीं, उस दौर में मैंने नात पढ़नी शुरू ही नहीं की। मैं तो फेफड़ा मानता या नहीं मानता, मैं तो जिस तरह नात पढ़ना जानता हूं वैसे ही पढ़ूंगा। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। नसीर कौन है उनके सिवा रसूल ऐसा, जो बख्शवाने को आए तो बख्शवा के चले। और जो बख्शवाने को आए तो बख्शवा के चले। और मेरे चिरागे गोला फरमाते हैं बंदा मर गया कफन क्यों पहनाया जाता है, नहलाया क्यों जाता है, गुस्ल क्यों दिया जाता है, खुशबू क्यों लगाई जाती है। चिरागे गोला ने बड़ी खूबसूरत मंजर कशी फरमाई। आप फरमाते हैं कि नजर बाल में की पड़े उन पर, इसलिए कि कब्र में सरकार आएंगे और बंदे को नहला के खुशबू लगा के सफेद चिट्टा जोड़ा इसलिए पहना के भेजा जाता है कि कमली वाले नू वेखण वास्ते गुस्ल करना चाहिए। और नजर बाल में
पाकीज़गी पड़े उन पर मुसाफिराने लहद, इसलिए नहा के चले। मेरे आका ने फरमाया, मुझसे पूछते हो कि मैंने यहाँ क्यों बुलाया? मैं कुरान के नज़ूल से पहले अपने नबी की जिंदगी की बात करना चाहता। सुबह क़यामत तक जिसको एहतराम चाहिए कुरान के साथ वाबस्तगी हासिल करनी पड़ेगी, जिसे तौकीर चाहिए, जिसे तकवा और तहारत चाहिए। लेकिन मेरे नबी की शान देख, अभी कुरान नाज़िल नहीं हुआ, कमली वाला सफा की चोटी पे खड़ा है और ऐलान कर रहे हैं, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। कहना ये चाहता हूं कि कह दो कि एक माबूद है, न 3 न 360 न 3 न 13, वहदहू ला शरीक, वहदहू ला शरीक। काफिरों ने पूछा वो नजर आता है? फरमाया ना ना, इन आंखों से नहीं। क्या वो सुनाई देता है? फरमाया इन कानों से नहीं। क्या वो छुआ जा सकता है? फरमाया इन हाथों से नहीं। क्या उसे चखा जा सकता है? फरमाया इस जुबान से नहीं। क्या उसका कोई घर है? फरमाया मखसूस घर कोई नहीं। क्या उसका कबीला है? फरमाया कुंबे कबीले से पाक है। क्या उसका कोई खानदान है? फरमाया खानदान से पाक है। क्या उसका कोई बाप बेटी है? फरमाया रिश्तों से भी पाक है। आमना के लाल जो रब नजर नहीं आता, चखा नहीं जाता, सूंघा नहीं जाता, चटोला नहीं जाता, बहन भाई कोई नहीं, कौम कबीला कोई नहीं, वजूद शक्ल कोई नहीं, फिर उसको कैसे मानने के वो मौजूद है? कैसे माने? अगर है तो कोई करीना भी तो होने चाहिए। मुझे कहीं कहीं कोई गौरवी लिख देता है या चिश्ती कह देता है, मैंने कभी नहीं कहलाया, इसलिए कि बंदा चिश्ती करवाए और करीना ही कोई ना हो। ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, सुभान अल्लाह। क्या फायदा ऐसे करीने का, ऐसे कहलवाने का? करीना पाया जाए तो बंदे को सूझबूझ हो ही जाती है, भाई किसी खास पर्दा बंदा है। मेरे परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह के होने का ऐलान किया, अब अल्लाह के होने के लिए काफिरों ने दलील मांगी। किस तरह मान जाइए कि अल्लाह है? सुनो मेरे नबी ने दलील क्या दी। ये ना फरमाया कि अल्लाह वो है जिसने पहाड़ों को खड़ा किया, ये ना फरमाया कि अल्लाह वो है जिसने चांद को चमकाया, ये ना फरमाया कि अल्लाह वो है जिसने सितारों को रोशनी दी, ये ना फरमाया कि अल्लाह वो है जिसने दरियाओं को जारी किया, ये ना फरमाया कि अल्लाह वो है जो खुशबू पैदा करता है फूलों में, ये ना फरमाया कि अल्लाह वो है जो रोजी देता है, ये ना फरमाया अल्लाह वो है जो मौत देता है। क्यों मेरे आका? फरमाया वो दलील क्यों लाऊं जो कभी हो कभी ना हो। इसलिए कि जिस रब के लिए दलील मांगी जा रही है वो रब तो हर वक्त होता है, मुसलसल होता है, वाजिबुल वजूद जात है। पहाड़ों की बात करूं, कयामत के बाद दलील कहां से लाऊंगा? चमकते चांद की बात करूं, दिन को चांद नहीं होता। चमकते सूरज की बात करूं, रात को सूरज नहीं होता। चमकते सितारों की बात करूं, दिन को सितारे नहीं होते। बहते दरियाओं की बात करूं, खुश्क साली भी तो हो जाती है। बहार की खुशबू की बात करूं, खज़ां भी तो आ जाती है। जिंदगी की बात करूं, मौत भी तो आ जाती है। जवानी की बात करूं, बुढ़ापा भी तो आ जाता है। औलाद की बात करूं, बे औलाद भी तो जमीन पे मौजूद होते हैं। दलील उस जात के होने पर देनी है जो हर वक्त मौजूद है। बोलो बोलो बोलो। पहले दी से सड़ी पिंडी जी बडर पर एडी ना उसद नहीं होना नहीं जिते ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲ ਕੇ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ।
सुभान अल्लाह। ऐ मेरे परवरदिगार दलील क्या दूं? फरमाया महबूबा अगर दलील मेरे होने पर देनी है तो फिर मैंने तेरी शान बयान करते हुए ऐलान कर देना है, या अय्युहन्नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। मचल मचल मैंने ऐलान करवाना है, आपके बारे में कराना है। ऐ इंसानों, बेशक आ गई तुम्हारे पास बुरहान रब की तरफ से, और बुरहान के माने दलील। दलील 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 और दलील कौन है? फरमाया आमिना का लाल दलील है। ऐ अल्लाह किस दावे पर? फरमाया रब की तौहीद के दावे पर दलील आमिना का लाल है। रब की तौहीद के दावे पर यह दावा है कि अल्लाह है। नजर ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन है। गज के बोलो सुभान अल्लाह। है और दावा किसका है? आमना के लाल का। और दलील क्या है? कि आमना के लाल जो कहते हैं। मेरी ये सुन्नी कौम असल 12 तकरीर तो हट के तकरीर सुनने की आदत कोई नहीं है। सबसे थोड़ी तरफ मैंने शाबाश काटी मिलती है हमेशा। तुसी उस तकरीर ते दाद देंदे जी ਤੁਹਾਨੂੰ याद होवे माशाअल्लाह। हुण मौलवी साहब इत्थों शुरू कीता, अगली गल आ करनगे। चलो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ही सुभान अल्लाह कह देंगे। दावा क्या है? कि अल्लाह है। और दलील क्या है? कि आमना के लाल कहते हैं। अब सुनो, मेरे नबी ने उन काफिरों को मुखातिब करके फरमाया, क्या कद लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्लिही। मुझसे पूछने वालों की अल्लाह नजर नहीं आता तो कैसे माने के हैं? मुझसे पूछने वालों जब उसकी शक्लो सूरत नहीं तो फिर कैसे माने के हैं? मुझसे पूछने वालों जब उसका बिरादरी कबीला कुंबा कोई नहीं तो कैसे माने के हैं? मुझसे पूछने वालों के जब वो टटोला चखा परखा नहीं जा सकता तो कैसे माने के हैं? मेरे नबी ने फरमाया, इसलिए मानो कि कहने वाला मोहम्मद है। उसके होने पर दलील मैं हूं और मैं दलील नहीं। कद लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्लिही। इससे पहले मैं 40 साल तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूं। कुरान नाज़िल होने से पहले, कुरान नाज़िल होने से पहले मैं 40 साल तुम्हारे दरमियान गुजार चुका। तुम्हारी अलमारियों में 10-10 कुरान मौजूद हैं। तुम बंदे के पुत्र नहीं बनने के लिए तैयार। और आमना का लाल कुरान के नज़ूल से पहले 40 साल तुम्हारे दरमियान गुजार चुका है। जाओ जा करके अपने सारे समझदारों को बुलाओ, मेरी 40 साल जिंदगी का रिकॉर्ड मंगवाओ। कहीं कभी जिंदगी में कोई एक झूठ मुझसे सुना हो, कभी कोई गलती मुझसे देखी हो, कभी कोई कजी मेरे अंदर देखी हो, कभी कोई कमजोरी मेरे अंदर देखी हो, कभी कोई नक्स मेरे अंदर देखा हो, तो फिर अल्लाह का जो दावा मैंने किया है तौहीद का, इसे ठुकरा देना। लेकिन अगर मैं 40 साल के अंदर दम पाक रहा, दम बेऐब रहा, दम पाक रहा, दम मुताहिर रहा, दम ताहिर रहा, दम नूर रहा, तो जिस तरह 40 साल जिंदगी गलत नहीं है, उसी तरह दावाए तौहीद भी। अब मुझे इतना बता, ये जो अल्लाह के होने पर जो 40 साल पेश किए जा रहे हैं, अगर इनमें कोई ऐब होता
तो दलील कमजोर हो जाती, और अगर दलील कमजोर हो जाती दावा रद्द कर दिया जाता। अल्लाह की तौहीद पर दावा, मेरे नबी के वो 40 साल हैं, अल्लाह के तौहीद के दावे पर दलील, मेरे नबी के वो 40 साल हैं जिनमें कुरान उतरा नहीं। कुरान उतरा, बोलो बोलो, कुरान उतरा। कुरान नहीं उतरा तो मेरा नबी इतना पाक है। ऊंची बोल यार, ऊंची बोल, मेहरबानी कर। 40 सालों में एक आयत भी जिब्राइल तो लेके नहीं आए, फिर मेरा नबी पाक क्यों है? 40 सालों में एक खबर तो जिब्राइल नहीं लेके आए, फिर मेरा नबी बेऐब क्यों है? फिर नबी के किरदार में कोई कजी क्यों नहीं? फिर नबी के किरदार में कोई कमजोरी क्यों नहीं? फिर मेरे नबी के कोलोफिल में कोई तजाद क्यों नहीं? मेरे नबी की खलवत और जलवत में कोई फर्क क्यों नहीं? लिहाजा तुम्हें आज या कल एक बार मरने से पहले मेरी अहमद रजा की इस बात को मानना पड़ेगा कि सबसे मिलके बोलो, सबसे सबसे बाला नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी सबसे और अकीदा खत्म नबुव्वत को मेरी अहमद रजा ने किस तरह बयान किया कि क्या खबर, यहाँ तारों से मुराद अंबिया मुरसलीन है। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, जिस जोर पर मैं नाच पढ़ रहा हूँ मेरे फेफड़े भी दुआई डाल रहे हैं। कोई मेरे हाथ चढ़े हाथ तर्स खा, वही मुझे नबी की नाच पढ़ते हुए 40 साल हो गए, नसर की सूरत में नबी की नाच पढ़ते हुए 32 साल हो गए, अभी तक मेरा फेफड़ा जवान है। ये तो उन्होंने यकीन तो मैंने पढ़ के देखो। खत्म नबूवत के बारे में तुम्हारा कोई काम नहीं तो उसे कहना बल्लिया मिलाद का हर जलसा खत्म नबूवत के अकीदे का मुहाफिज होता है। ऊंची बोल, ऊंची बोल। अकीदा खत्म नबूवत पे दरार कब पड़ती है? जब नबी के मिंबर पे बैठ के 3 मन का मुल्ला कहे नबी मर गया, मिट्टी हो गया। अकीदा खत्म नबूवत की इमारत कब कमजोर होती है? जब 2 मन का मुल्ला नबी के मिंबर पे बैठ के जुमे वाले दिन के नबी मर गया, मिट्टी हो गया, तो फिर किसी भी काफर चूड़े किराड़ को हिम्मत पड़ जाती है कि जब इनका नबी मर गया, मिट्टी हो गया, जब सीट खाली है तो ट्राई करने में क्या हर्ज है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि पीछे मेहरी अली शाह जूतों को तेल लगा के बैठा है। तवज्जो चाहिए। मैंने कहा हर मिलाद के जलसे में अकीदा खत्म नबूवत का तहफ्फुज़ कर दे। लगा वो कैसे? मैंने कहा जब हम या नबी का नारा लगाते हैं ना तो हर चूरे को पता चल जाता है इनका नबी जिंदा है, यहाँ मुंह मारने की गुंजाइश नहीं। इसलिए तो मेरी अहमद रजा ने कसम उठा के अर्ज की थी, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जा, चमक तुझ से पाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी
चमका दे चमका, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। अल्लाहु अकबर। कादरी तुम्हारा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, गाजी तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। तुसी ना बोलियो, पकड़ लेना पुलिसिया ने। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आज हमारे वजीर आजम साहब ने, शाहजी ने ऐलान किया कि आज लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। ये ऐलान होया। मैं सवेरे नवाए मक्की पढ़िया, अशरक अखबार च पढ़िया, टीवी पे करने का टाइम नहीं मिला। अखबार में पढ़ लेना सफर चूंकि पढ़ना चाहिए, इस मुल्क का मैं बाशिंदा, मेरे को कुछ ना कुछ खबर होनी चाहिए। 11-12 रात रबीउल अव्वल शीफ की दरमियानी रात मेरे नबी के मिलाद की रात आई। शाहजी को ये तौफीक ना हुई भाई आज लोड शेडिंग ना करना। ऊंची बोल, ऊंची बोल। यहाँ आपके लाहौर में उन्होंने खिताब फरमाया था, बड़े गुस्से में थे, कह रहे थे कि खुशी ना भी हुई तो कम से कम गौस पाक का पुत्र तो होना। तो गौस का पुत्र ऐसे काम तो नहीं करते कि जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच हो लोड शेडिंग ना होने दें, और जिस दिन नाना जी का मिलाद हो उस दिन लोड शेडिंग की इजाजत हो। आशूर मेरे पाक हुसैन के शहादत की रात गुजरी, लोड शेडिंग जारी रही। रमजान शरीफ की रातें आएंगी, लोड शेडिंग जारी रहेगी। ते इस तरह दे मैं हुण की अर्ज करा, फिर तुसीं फसले ठोकोगे मेरे ते। इन्हां कोलों डरन दी केड़ी लोड़? इन्हां कोलों डरन दी केड़ी लोड़ है? गज के नाजी दा नारा मारो। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी, ये हम हैं जिन्होंने हर दौर में कमली वाले की वफा, कमली वाले के लंगर को हलाल करने की शहादत हासिल की है। नबी की इस्मत और इज्जत पे जान देने वाला कभी किसी दौर का भी होगा, वो उस जमात में पाया जाता है जो अपने नबी को जिंदा मानते हैं। मचल के बोलो। इसलिए तो हम ये कहा करते हैं कि हर पे उसूल के लिए, हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है। फितरी उसूल की है, बत्ती रत्ती बल्दी है, तू क्रॉस करेगा टक्कर होगी, फितरी उसूल। ठीक है, ये फितरी उसूल, ये फितरी उसूल। प्यो तेरे नाल नहीं निभांदा, तू प्यो नाल नहीं निभावेगा, ये फितरी उसूल। हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, चुभन में रह के भी कांटों की फूल जिंदा है, फूल जिंदा है। जश्न मीलाद मनाकर बताते हैं कुल जमाने को, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल, जिनका रसूल जिंदा है। बोलो, जिनका रसूल, जिनका रसूल, जिनका रसूल, जिनका रसूल। छोड़ दे या रसूल अल्लाह, हक चार यार।
ऐ वेखो ना मैं थोड़ी दलेरी की है मेरी पार्टी के 2 बंदे निकल आए लिहाजा तुसी मेरे पेटी पर थोड़ी दलेरी कर छड़िया करो, कोई मसला नहीं। मुझे तो नहीं पता इस स्टेज का मिजाज कैसा है, लेकिन मुझे अपना मिजाज तो पता है ना। स्टेज एक में बेटा स्टेज का मिजाज देखते देखते हम बहुत सारी सच्चाइयों को पीछे छोड़ देते हैं, बहुत सारी हकीकतों को पीछे छोड़ देते हैं। दिहाड़ी लग ही जाती है, जो नसीब जो मिला भी जाता है। बंदे नूं अपने मिजाज का पता करना चाहिए। मैनू तो नेर नगरी च लै जाओ, मैं उत्थे भी अपने नबी दे प्यार दी बत्ती बाल के तुहानूं विखावांगा। ये किहड़ी गल? लिहाजा इस दौर में नारा तहकीक बहुत जरूरी है, इस वास्ते कि लोग लिफाफे हमसे लेते हैं और जाके मीटिंग खुफिया कमरों में शियों के साथ करते हैं। लिहाजा उन गद्दारों के पीछा करने के लिए नारा तहकीक से बेहतर हथियार ही हमारे पास कोई नहीं। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, इन पे तवज्जो चाहिए होती है। बात लंबी हो जाएगी। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम नज़ूल कुरान से पहले अगर इतने पाक हैं, मुझे ये बताओ, मैं आज पहली मरतबा आपकी मस्जिद में आया, बहुत सारे अहबाब यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनसे मुझे कई मरतबा मुलाकातें नसीब हुई, जिन्होंने मुझे पहले भी सुना, लेकिन यहाँ पहली बार आया। और अगर आप सब लोग मुझे पहली बार ही यहाँ सुनो, तो क्या इस वक्त मेरा ज्यादा बेहतर होना, मोहतात होना जरूरी है, या जब मैं अपने घर में हूँ उस वक्त ज्यादा मोहतात होना जरूरी है? जब मैं यहाँ आऊँ, आपके सामने आऊँ और आपको तबलीग करूँ, आपको अल्लाह का कुरान सुनाऊँ, आपको कुरान की फजीलत सुनाऊँ, रसूलुल्लाह की इज्जत सुनाऊँ, तो इस वक्त यहाँ मेरा मोहतात अंदाज में बेहतर तरीके से आपके सामने अपने आप को पेश करना जरूरी है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, जब मेरे नबी ने कोक पे पास कुरान आया ही नहीं, जब मेरे नबी ने पढ़ाया ही नहीं, जब मेरा नबी नबी की हैसियत में सामने आया ही नहीं, अगर उस वक्त इतना पाक है, इतना पाक, अभी तक आप मेरी बात समझ ही नहीं पाए। मेरे महबूब के 40 साल जिंदगी मुबारक के वो दिल इतने आला हैं कि अलीयुल अजीम के होने पर दलील बन रहे हैं। अगर मेरे हुजूर के ऐलाने नबुव्वत के बाद मेरे नबी की जिंदगी इतनी पाक है, तो फिर जब खुद नबुव्वत का फैज़ तकसीम करने लगे, फिर जब सच्चे और बुरे और अच्छों और बेगानों और अपनों और बच्चों के सामने जब अलल ऐलान आए, उसके बाद मेरा महबूब कितना पाक हुआ होगा मजीद। इसलिए तो मैंने अपने ऐलान फरमाया, बलल आखिरतु खैरुल लका मिनल तेरे दीवाने बढ़ेंगे, लोगों को तेरी समझ आएगी, तेरा लंगर बढ़ेगा, तेरे कर्म का पता चलेगा, तेरी रहमतों का पता चलेगा, तेरी बंदा परवरियों का पता चलेगा। जो जो महंगाई बढ़ेगी, जरदारी अपना काम करेगा और मेरे बंदे तेरे साया कर्म में फिर भी रज के खा के सोया करेंगे। खाली 12 रबीउल अव्वल को मिलाद नहीं हुआ करेगा, बल्कि मकान बनाया है मिलाद शरीफ, मकान शुरू करना है मिलाद शरीफ, उम्रे पे जाना है मिलाद शरीफ, उम्रे से आ गए मिलाद शरीफ, हज की तैयारी है मिलाद शरीफ, हज हो चुका है मिलाद शरीफ, बेटी का दिन रखने मिलाद शरीफ, बेटे की शादी का आगाज है मिलाद शरीफ, मस्जिद का इफ्तिताह है मिलाद शरीफ, मदरसे का संगे बुनियाद है मिलाद शरीफ, घर में बीमारी है मिलाद शरीफ, अल्लाह ने बेटा दिया है फिर भी मिलाद सोनिया जूं जूं मंगते बढ़ते जाएंगे, लंगर भी बढ़ता जाएगा, जानने वाले बढ़ते जाएंगे, तेरी इज्जतें भी बढ़ती चली जाएंगी। अब सुनो, अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताब, वो बुलंद रुतबा किताब, गज के कहो सुभान अल्लाह। और अगर वो का एक खूबसूरत सा माना समझना चाहते हो, तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये वो जो है उसकी फरा है, उसकी कॉपी है, वो नहीं। वो कहां है? सीनाए नबी में। वो कहां है? सीनाए नबी में। और सीनाए नबी का मुहाफिज कौन है? वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मैं जल्दी जल्दी 2-4 बातें अर्ज करना करके बात खत्म करना चाह रहा हूं। मेरा फरमाता है ला रैब फी, इसमें कोई रैब नहीं, शक नहीं। मुतल्लिकात कुरान 4 चीजें, कितनी बोलो? भेजने वाला रब, शक से पाक,
लेके आने वाले जिब्राइल अमीन। और जिन लोगों का ये ख्याल है कि जिब्राइल भूलता ही रहा, भूलता ही रहा, भूलता ही रहा, भूलता ही रहा, पता नहीं जिब्राइल किसको समझते हो। अजब बात है। मैं आप में से बेशक कईयों के नाम नहीं जानता, इसलिए कि मुझे तरबियत यही मिली है। मैंने यहाँ पहुंच करके अब थोड़ी देर पहले मौलाना का नाम पूछा है, फिर मिंबर पे बैठ के बोल गया। इस वक्त कि मैंने केड़ी लोड़ है, पहले नाम पूछिए, फिर तनख्वाह पूछिए, फिर इनकम का जरिया पूछिए, फिर नाले भी पता करिए कुछ चंदा चंदा भी कीता या नहीं। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं। मुझे तो मुकद्दर ने बहुत वक्त पे सखी की बारगाह में पहुंचा दिया था। मैं तो उस बाबूजी का मुरीद हूँ कि जब 65 की जंग हुई, हालात बड़े खतरनाक थे, तो अयूब खान साहब ने रेडियो पाकिस्तान से कौन से खिताब किया, और अयूब खान ने खिताब करते हुए कहा मुल्क में गंदम की कमी हो सकती है, कात का सामना हमें करना पड़ सकता है। हम हालत जंग में, जिस पाकिस्तानी को 2 रोटियां खाने की आदत है वो 1 रोटी खाए, जिसे 1 खाने की आदत है वो आधी खाए। गल्ला बचाओ। तीसरे दिन मेरे बाबूजी रेडियो पाकिस्तान पे तशरीफ लाए। जिंदगी में पहली बार वो कैसेट बाबूजी की अल्फाज की आवाज की मेरे पास मौजूद है। इस वक्त मैं खाली लंगर चमन वाला मुरीद नहीं, मैं जिम्मेदार मुरीद। तो मेरे बाबूजी रेडियो पाकिस्तान से फरमाया अस्सलाम वालेकुम, मैं गोलड़े तो गुलाम मुहियुद्दीन शाह बोलना। परसों सदर साहब आखिया भाई कणक मुक सकती है, कम रोले च पै सकता है, मैं पूरे पाकिस्तानियां दावत देना, गोलड़े पहुंचना तुसा ना काम है ते गौस पाक ना काम है, तुसा लंगर खिलाना। ऊंची बोल। इधर पीर ऐना होवे ते उधर पीर लजपाल होवे, ते पीछे परेशान होने की केड़ी लोड़ है। बजाय परेशान होने दे, फिर इंज कह के दिल नूं तस्कीन क्यों ना पहुंचाई जा सकती है कि मैं लजपाला ते लड़ लगिया मेरे तो गम 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 मेरे तो गम 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 परे रहंदे, मेरी आसा उम्मीदा दे सदा बूटे। जिब्राइल भूलने वाला नहीं, जिब्राइल को जिब्राइल बनाने वाला रब फरमाता है जी कुव्वा इंद जिल अर्श मकीन। जिब्राइल बड़ी कुव्वत वाला है, अल्लाह के अर्श का पड़ोसी है। तवज्जो करो, जिब्राइल को कुव्वत को मानने वाला मौलवी मुझे इतनी बात बताए, जिब्राइल अर्श के ऊपर नहीं रहते, अर्श के पास रहते हैं। अर्श के बराबर भी नहीं रहते, अर्श के पास रहते हैं, अर्श के नीचे रहते हैं। जेड़ा जिब्राइल अर्श दे थल्ले रवे ओ एडा तगड़ा है, ते जेड़ा नबी अर्श दे उत्ते चला जाए। अब नाज़िल करने वाला रब वहां रैब है ही नहीं, लेके आने वाले जिब्राइल अमीन यहां भी रैब नहीं, नूरियों के इमाम है, नूरियों के इमाम है। 1.25 लाख अंबिया और मुरसलीन के सहाबी हैं। भुलने वाला नहीं ने जाना, उन्हें चंगी तरह पता है अली कौन है ते मुहम्मद कौन है रदी अल्लाह अन्हु व अलैहि सलातो व सलाम। ठीक है, ते जिस सीने पे आया वो सीना अलम नशरा। ये 3 ताल्लुक तो लारैब हो गए ना। अब चौथा ताल्लुक कौन सा है? सुना किन्होंने, लिखा किन्होंने। सुना किन्होंने, लिखा किन्होंने। मैं अकीदे की बात कर रहा हूँ, अकीदा अहले सुन्नत की बात कर रहा हूँ। सुना किन्होंने? जिन्होंने सुना वो है सहाबा, जिन्होंने लिखा वो है सहाबा, और उन्हीं लिखने वालों में एक नाम है सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। मच के बोल सुभान अल्लाह, मचल के बोल सुभान अल्लाह। लिखवाने वाले कौन है? रसूलुल्लाह। लिखने वाला कौन है? सहाबाए रसूल। और उन्हीं कातिबीन वही में एक नाम है सैयदना अमीर मुआविया का। कुरान की दूसरी सूरत बकरा शरीफ की पहली आयत ये बताती है मुझे नाज़िल करने वाला रब भी ला रैब, मैं जिस सीने पे आया वो सीना भी ला रैब, मुझे जो फरिश्ता लेके आया वो फरिश्ता भी ला रैब, मुझे जिन हाथों ने लिखा वो भी ला रैब है। अल्लाहु अकबर। या रसूल
जिन्होंने लिखा एक लम्हे के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूं कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला कातिब रसूल हैं, कातिब कुरान नहीं। एक लम्हे के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूं। ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਲੀਮ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਣਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। मैं एक लम्हे के लिए आपकी बात मान लेता हूं। इस वक्त कि मैं बड़े बाद आदमी नहीं, जितनों गल बन रही है मैं वो मनने वास्ते तैयार, लेकिन तुसी एक लम्हे वास्ते मेरी अर्जी सुनो। मान लिया भाई एक लम्हे वास्ते भाई आपने कुरान नहीं लिखा लेकिन कातिब रसूल है तू तो मैं चिट्ठी ओदे कोल लिखवावां जेदे ते एतबार होवे। तवज्जो चाहिए ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫੋਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਸੀਬ ਕਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ। मैं चिश्तियां खानदानी चिश्तियां नस्लन नस्बत चिश्तियां मैं अली पाक के दरवाजे तू लगी खाक दे सदके पलना लेकिन इंज नहीं मैं खूह दा डड्डू नहीं। मुझे कुएं से बाहर निकल के देखने की आदत है। ये डड्डू का मिजाज है कि जो कुछ खूह में इतना कुछ है नहीं बाहर निकल के देख बड़ा को जाई मान लेने थोड़ी देर वास्ते कुरान नहीं लिखा रसूलां दी चिट्ठियां ते लिखी कमली वाले दे हुक्म ते खत ते लिखे ते जिहदे ते मेरा रसूल एतबार करे ते ओदे खिलाफ जड़ा पौके उन्हें बद एतबादी किसते कीती है हजरत अमीर मुआविया ते नहीं। अमीर मुआविया ते जिस नबी ने एतबार किया उस नबी ते जिहदी गुस्ताखी नबी पाक ते पहुंचे उन्हें गुस्ताखी नबी पाक दी ते नहीं कीती उन्हें ते उस रब दी कीती है कि जिन्हें आडा पे चज्जा ना उस बिल्ला रसूल भेजा जिन्हें पता ही कोई नहीं बच्ची चिट्ठियां किहदे कोल लिखवानियां चाहिए। मुफ्ती अहमद यार नईमिया ने रहमत ने जब किताब लिखी ना सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला पे उसके मुकदमे में यही लिखी है बात कि एक मरतबा बंदा सहाबी को भौंक तो लेता है लेकिन जाकर के उसकी गुस्ताखी पहुंचती है रब ताला तक। अमीर मुआविया मुनासिब बंदा नहीं जी ते मुनासिब बंदा नहीं ते इमाम हसन नु पिट क्यों ना मुनासिब ते से में उम्मत नु क्यों करके गए नहीं जी इमाम हसन ना मुनासिब नहीं फिर कमली वाले नु एहतजाज कर भाई उन्होंने तरबियत कैसी की है ते जे कमली वाले दी तरबियत ठीक नहीं ते रब नु एहतजाज कर उसने नबी कैसा भेजे ते भौंकिया तो अमीर मुआविया नु सी ते गुस्ताखी पहुंची जाते खुदा तक। कुरान दी दूसरी सूरत पहली आयत दसदी है जिवें रब सच्चा है भेजण विच जिवें कमली वाला सच्चा है कुरान अपने सीने विच महफूज कर ले जिवें जिब्राइल खड़ा है कुरान लियाण एवें हर सहाबी खड़ा कुरान लिखण ते बयान करन विच। ये जो सदाए हक हम छोटे छोटे मौलवी उठाते ना ये बड़े बड़े मदरसों और बड़ी बड़ी खानकाओं से नहीं उठती। हर पीर मुरीदों को बचाने के चक्कर में है अब बड़ा आदमी वोट बचाने के चक्कर में है चाहे वो मौलवी साहब है या बाबूजी है। ये जो हम छोटे छोटे लोग हैं ना हमसे खुदा बड़ा काम ले रहा है। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। जिन्हें ना वोटों की फिक्र है ना दिहाड़ी की फिक्र है। कुरान अगर लारैब है तो कुरान को लिखने वाले हर हाथ को लारैब मानना पड़ेगा। तो फिर किसी भी चूड़े दा अगर सहाबा दे बारे च कीता ठीक नहीं सहाबा ते गंद बकवास करदा है मैं मान ही नहीं सकता वो कुरान नु सच मानदा है। इस वजह के जब कुरान लिखण वाला ठीक नहीं तो कुरान किधरों ठीक लिखा जा सकता है। तो जे कुरान ठीक है तो लिखण वाले ठीक नहीं जे लिखण वाले ठीक नहीं तो कुरान ठीक नहीं। देखो जरा मेरे मुस्तफा दियां सहाबियां दी इज्जत मेरे रब नु कितनी प्यारी है। ला रैब फीह कह के मेरे पाक रब ने अपने तो लेके जिब्राइल तो लेके सोने नबी तो लेके कुरान लिखण वाले हर हाथ दी अजमत दा बयान फरमा देता है। या रसूल अल्लाह यादा सुनो तवज्जो चाहिए। ये बुखारी शरीफ की हदीस है बड़ा लंबा मसला है मैं उसको पढ़ के तुम्हारे सामने मसला बयान कर सकता। ये बंदे खाली नारा नहीं लाया बुखारी शरीफ की हदीस है बल्कि मेरे पाक अली को पूछा गया दोवां पासे जेड़े जेड़े लड़े ते शहीद होए फरमाया दोवें जन्नती ने
और जनाब तुसी अपना सीधा करना है कम बुखारी से लाओ जैसे ऐसा बुखारी पढ़ी है तो इस नाल इत्तेफाक नहीं तो इत्तेफाक के देना सीधा को ना अंदरों बीमार सानू कोई दवाई भी ऐसी नहीं है जो रिएक्शन ना करे गल मेरी आखिरी सुनो मेरे सोने नबी दे सहाबा दा जलसा सी यानी इज्तिमा सी मेरे पाक नबी दा करम जोश आया तो मेरे पाक ने फरमाया ਤੁਹਾਡੇ चों किसी दा दिल करदा है अल्लाह नाल गल्लां करे अल्लाह नाल गल्लां ते गुलामा मचल के पूछया या अल्लाह या रसूल अल्लाह अगर ऐसा मुमकिन हो जाए असी किथे ते साडा रब किथे असी किथे ते ओ रब्बे अकबर किथे असी किथे ते ओ खालिक कायनात किथे ते असी ओदे नाल गल्लां करिए अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात है मेरे पाक नबी ने फरमाया मैं ओ गल कदी कीती नहीं जिहड़ी होण वाली ना होवे मैं तुहानू गल ओ दसन लगा जिहड़ी होण वाली है ते जे नहीं होवेगी तो मैं करवा देंगा मैं करवा देंगा या रसूला दसो अल्लाह नाल किवें गल्लां कीतियां जा सकदियां फरमाया जिसले भी अपने रब नाल गल्लां करन दा दिल आवे ना ते वजू करके कुरान खोल के बैठ जाया करो मैं आमना दा लाल तुहानू गारंटी देना जदों तक कुरान पढ़दे रहोगे रब नाल गल्लां होंदियां रहणगियां इस वास्ते कुरान पढ़ो कुरान बयान करो कुरान समझो कुरान बयान करोगे माहौल च खैर होगी कुरान याद करोगे घर च खैर होगी कुरान पढ़ते रहोगे रिस्क ते उम्र च बरकत होगी ते जिथे कुरान पढ़ाया पढ़िया सिखाया सिखिया जाता है उन्हां लोकां नाल चुमुटे रहो दामे दिरमे सुखने कदमे अल्लाह बरकत नसीब फरमाएगा मारूजात मेरियां मुक गई 5 मिनट में लेट हो गया हुक्म के मुताबिक चूंकि 11:05 में तकरीर शुरू की थी 12:10 हो गए ते 5 मिनट की ताखीर विच 5 मैं बारी तुहाडे कोलों माजरत मंगना तुसी सलामत रहो इन्हां दरसगाहां नाल तामन अगर थोड़ा बहुत ज्यादा तुहानूं अल्लाह तौफीक दित्ती है ते होर वध के करो इस वास्ते कि ये वो बूटा है जिहड़ा दुनिया विच तुहानूं छां देवेगा ते कब्र च जाके भी तुहानूं छां देवेगा वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।